आगे बढ़ते हैं। वफाकी वजारत आबी वसाइल ने सैलाब से बचाव के मंसूबों पर खर्च होने वाली रकम और मंसूबों की पेशरफ की तफसीलात तलब कर ली हैं। चारों सूबों के मुतल्लिका हुकाम को खत इरसाल करते हुए जारी मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत भी कर दी है। इसी पर तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा काजी हसन से। जी काजी हसन, आगाह कीजिए। जी, ये वजारत आबी वसाइल वफाकी, इसने चारों सूबों को खत लिखा है और उन्होंने इसकी जो सैलाब से मुतासरा जारी मंसूबे थे, तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद की रकम थी, उनकी तमाम तफसीलात तलब की है और इसका तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म भी दिया है। खत में मंसूबे के अखराजात, तकरीर और अमल दरामद की रिपोर्ट भी मांगी गई है और उनको 16 ये तमाम चीज़ें इनको एक हफ्ते के अंदर मांगी गई है कि तमाम तफसीलात जो है वफाकी आबी वसाइल को जो है वो वजारत आबी वसाइल को अरसाल करें। ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी नए इंतजामी यूनिट्स और छोटे सूबों के हामी हैं। कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिलने वाले इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हो सके। इख्तियारात और वसाइल अवाम के करीब लाने और बेहतर गवर्नेंस के लिए इंतजामी यूनिट्स छोटे करना वक्त की ज़रूरत है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स की बहस। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद वफाक ने सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए, ताहम ये इख्तियारात सूबों से इजला तक उस अंदाज में मुंतकिल नहीं हुए। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम न होने से तरक्की में फ़र्क और अवाम में महरूमी पैदा होती है। जो आपके रिसोर्सेज हैं उनकी तकसीम अज़ला तक उसी अंदाज में हुई है जिस तरह वफाक से हुई है, तो इसका जवाब है नो। क्या डेवलपमेंट हर अज़ला में उसी तरह एक मैकेनिज्म, एक तरतीब, एक फार्मूले से डिस्ट्रीब्यूशन हुई? नहीं। जाम कमाल ने कहा कि बाज़ इलाकों से सूबाई सदर मुकाम तक पहुँचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। छोटे इंतजामी यूनिट से बुनियादी सरकारी सहूलियात लोगों के करीब लाई जा सकती हैं। इससे लोगों का एहसास महरूमी भी दूर होगा। आज जो बलूचिस्तान का एक यूथ है, जो एक आम आदमी है, वो ये महसूस करता है कि मैं डिसीजन मेकिंग में कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को आप जैसे छोटा करेंगे एक उम्मीद पैदा होगी। 3-4 अजला पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सूबे या किसी भी सूरत में होगा तो वहाँ के जितने भी कॉन्टेस्ट करने वाले लोग हैं वो खुद अप्रोच करेंगे इन सारे लोगों को ताकि वो जीत के आए। वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि मकामी हुकूमतों को मजबूत करना इंतजामी इस्लाहात की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अवाम के करीब तरीन नुमाइंदों को वसाइल और इख्तियारात देना होंगे। पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम की बहस एक बार फिर जोर पकड़ गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातें और हुकूमती हल्के नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम की तजावीज़ दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक करारदाद या सियासी ऐलान से नए सूबे बन सकते हैं? आईन पाकिस्तान इस हवाले से क्या तरीक़ेकार तय करता है और इस अमल में पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों का क्या किरदार है? जानते हैं इस्लामाबाद से बहजाद सलीमी की रिपोर्ट में। मुल्क में नए सूबे बनाने का सियासी शोर पूरे जोर से जारी, लेकिन महज बातों से क्या ये बात बन पाएगी? नए सूबों का क़याम कोई आसान काम नहीं। आइन में मुकम्मल तरीकाकार मौजूद है। आर्टिकल 239 के तहत मुतअद्दिद आर्टिकल्स में भी तरामीम करना होंगी। नए सूबे बनाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से ही नहीं बल्कि मुतल्लिका सूबाई असम्बली की मंजूरी भी लाजिम। तीनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद ही सदर ममलकत तौसीक करने के मजाज होंगे। सूबाई असम्बली से मंजूर करवाना पड़ेगा। बाउंड्री जब आप तोड़ेंगे ना एक सूबे की तो उसमें मसाइल पैदा होंगे। असल मसाइल जो है वो उस वक्त शुरू हो जाएंगे जब सूबे आपस में दस्तगिरबान होने का खदशा। आईनी माहिरीन के मुताबिक महज सूबाई असम्बली की करारदाद या किसी सियासी जमात का ऐलान नए सूबे बनाने के क़याम के लिए कानूनी हैसियत नहीं रखता। आइन की कम अज कम 12 ऐसी शिकें हैं जिसके अंदर तरमीम होगी। आइन ने दरवाज़ा तो बंद नहीं किया, लेकिन इतना मुश्किल है और ऐसा तरीक़ेकार है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस वक्त कोई सूबा ये कहेगा कि मैं अपने हुदूद में तरमीम करना चाहता हूँ। आईनी माहिरीन का कहना है मौजूदा सूरत हाल में नए सूबे बनाने से मुतल्लिक पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी हासिल करना मुहाल ही नजर आता है। बहजाद सलीमी, समा, इस्लामाबाद। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के मनशियात केस की सेशन कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने अदम पेशी पर तफ्तीशी अफसर और गवाहों के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा लियाकत अली राना से। लियाकत, बताइएगा समाअत का क्या अहवाल रहा?
देखें, अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन और उसके एक साथी को 2025 में पुलिस ने भारी मंशियात के हमरा गिरफ्तार किया था और ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साउथ में जेर समाअत है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने गवाहों और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करते हुए गवाही के लिए तलब किया था, लेकिन आज जब जो समाअत शुरू हुई तो ना तफ्तीशी अफसर अदालत में मौजूद था और ना ही कोई गवाह अदालत में आया, जिस पर फाजिल जज ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए तफ्तीशी अफसर और 4 गवाहों के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मुतलका SSP को डायरेक्शन दी है कि तफ्तीशी अफसर और गवाहों की आइंदा समाअत पर पेशी को यकीनी बनाया जाए। साहिर हसन और उसके साथी पर इल्जाम था कि वो ना सिर्फ वेट और चर्च को सप्लाई भी करते थे। ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के तीसरे दौरे हुकूमत में भी पेशावर के अवाम के मसाइल जूं के तूं हैं। सूबाई हुकूमत पेशावर को फूलों और बागों का शहर बनाने के दावे तो कर रही है, मगर ये दावे ताहाल हकीकत नहीं बन सके। ना सड़कें तामीर हुई, ना निकासी आब का निज़ाम बेहतर हो सका, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। गुज़िश्ता 13 सालों से PTI पेशावर को अपना सियासी किला कहती है। यही इसकी हुकूमतों का पाया तख्त भी रहा, लेकिन इस दौरान यहाँ के सड़कों, गलियों और शाहराहों के नसीब ना जाग सके। इसकी सड़कें खंडरात तो गलियाँ बदहाली का मंजर पेश करती हैं। ड्रेनेज निजाम बेहतर न होने पर बारिश के दिनों में सड़कें नालों और तालाबों में तब्दील हो जाते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पेशावर के लिए अब 200 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया है। 200 अरब रुपए हैं, ये तो पेशावर में वैसे भी लगेंगे। इसके साथ साथ इस सालाना तरक्याती प्रोग्राम में हमने पेशावर के लिए अर्बन ट्रेन का मंसूबा लाया है और इंशाअल्लाह ताला अर्बन ट्रेन भी यहाँ पेशावर में हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला के इस ऐलान की बाज़गश्त अभी हवाओं में ही थी कि पेशावर को तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे, मगर इस ऐलान की उम्र इतनी ना रही, बल्कि अगले ही दिनों बजट में ये रकम 200 अरब रुपए से कम होकर 120 अरब रुपए हो गई, जिसमें 29 मंसूबे शामिल किए गए। लेकिन फिर जब रकम मुख्तस करने का वक्त आया तो ये सिर्फ 36 अरब रुपए कर दिए गए। अपोजिशन अरकान ने पेशावर के साथ ऐसा करने पर हुकूमत पर तनकीद की। वक्त के साथ ये जो कह रहे हैं कि हम इस पेशावर को जो है गुलजार बना देंगे, ये 13 साल से हम यही सुन रहे हैं। 13 साल से हम यही ब्यूटिफिकेशन इसका सुन रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन तो दूर की बात है, इन लोगों ने तो अभी तक उनके नाले, उनकी सड़कें, उनके जो है मुरम्मत के काम भी नहीं कर सके। वज़ीर आला साहब की CM साहब की स्पीच सुनी तो हम लोग हैरान रह गए थे कि इतने मंसूबे पे मंसूबे, मगर आप पिछले 13 ईयर्स की कारकर्दगी देखें, सिर्फ पैसे ही ग्रांट किए जा रहे हैं, सिर्फ पैसे ही मंजूर किए जा रहे हैं। जो असल रकम है उसको तो वो लोग बता देते हैं डिजिट्स में या जो बजट की बुक होती है उसमें लिख देते हैं, मगर जब मंसूबों की बारी आती है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो पैसे गायब होते हैं। हुकूमत का कहना है कि वो पेशावर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मरहलावार पैसे लगाएगी, जबकि अपोजिशन का कहना है कि ये बहानेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। कैमरामैन मेहरान मुनीर और असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। रहीम यार खान में नहरी पानी की चोरी मामूल बन गई है। टेल के काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। बाज़ सरजमींदार महकमा इनहार से मुबैना मिली भगत करके नहरों में पाइप और कट लगाकर पानी चोरी करने लगे हैं। नहरी पानी आखिरी सिरे तक ना पहुंचने से ज़रई ज़मीनें बंजर होने का खदशा है। अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैसल से मजीद जानते हैं। जी फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज इस वक्त मैं तिरंडा सवाई खां से निकलने वाली नहर पर मौजूद हूँ और ये नहर तिरंडा सवाई खां से सनी पुल तक जाती है और तिरंडा सवाई खां से लेकर सनी पुल तक सैकड़ों चकूक जो हैं वो इस नहर के दोनों अतराफ़ में आते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नहरी पानी जो है वो चोरी किया जाता है। जो बड़े ज़िम्मेदार बाअसर ज़िम्मेदार हैं वो नहरों पर बड़े बड़े ट्यूब लगाकर जो है ये पानी चोरी करते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस तरह की ट्यूबें लगाकर जो है वो नहरों से जो है पानी चोरी किया जाता है महकमे से मुबैना मिली भगत करके, जिसकी वजह से जो टेल के काश्तकार
کاشتکار ہیں, جو چولستان کے کاشتکار ہیں, وہاں تک جو ہے یہ پانی نہیں پہنچتا, جس کی وجہ سے ان کی زمینیں جو ہیں یہ سیراب نہیں ہو پا رہی اور زمینیں جو ہیں ان کی بنجر ہو رہی ہیں. بڑی تعداد میں جو ہے اس نہر پر جو ہے یہ ٹیوبیں لگا کر جو ہے یہ پانی چوری کیا جاتا ہے اور محکمے کی طرف سے کسی قسم کی ابھی تک کوئی کارروائی جو ہے یہ نہیں کی گئی. چولستان کے اور ٹیل کے جو کاشتکار ہیں انہوں نے متعدد بار احتجاج بھی کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان اور محکمہ انہار کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا اور متعدد درخواستیں بھی دیں ان بااثر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے, لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی جو کارروائی جو ہے یہ نہیں ہو رہی. ٹیل کے کاشتکاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ پانی چوری کو روکا جائے تاکہ ان کی زمینیں جو ہے یہ سیراب ہو سکیں, ان کی زمینوں تک پانی جو ہے یہ پہنچ سکے. جی آپ کا شکریہ. سمڑیال میں نالہ کا شگاف تاحال بند نہ ہو سکا. 4000 کیوسک کا سیلابی ریلا مسلسل آبادی میں داخل ہو رہا ہے, جس کے باعث علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانیں گے نمائندہ سما منیب الرحمان سے. جی منیب, آپ بتائیے. جی بالکل, میں اس وقت سمڑیال کے نواحی گاؤں بھوپال والا کے اس مقام پر موجود ہوں جہاں نالہ ایک میں پڑنے والے شگاف کو تاحال پر نہیں کیا جا سکا, جس کے باعث پانی مسلسل آبادی کے اندر داخل ہو رہا ہے. اس وقت 4000 کیوسک کا سیلابی ریلا نالہ ایک میں سے گزر رہا ہے. کل اس کی مقدار 5700 تھی جو اس وقت کم ہو گئی ہے, لیکن پانی آبادی, قبرستان اور سکول میں داخل ہو رہا ہے. لوگوں کو آمدرفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. پانی کے مسلسل بہاؤ سے اس وقت گلیاں, محلے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. جی